सुबह के 7 बजे थे। किचन से आ रही कुकर की सीटी की आवाज़ें सबकी नींद में खलल डाल रही थीं। वीर, उठ जा बेटा, 7 बज गए हैं, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। वीर की माँ किचन से चिल्लाते हुए बोली। वीर अभी तक बिस्तर पर औंधा पड़ा था। वीर की माँ गुस्से में तमतमाते हुए आई और पानी का भरा जग वीर के ऊपर उड़ेल दिया। वीर एक लंबी सांस खींचते हुए बिस्तर से नीचे उतर गया और मुंह पोंछते हुए बोला, मम्मी, सारा भीग गया मैं। मम्मी के बच्चे, स्कूल बस आकर खड़ी हो जाएगी, तब तैयार होगा तू। वीर आंख मलता हुआ तैयार होने चला गया और नहाकर स्कूल के लिए तैयार हो गया। बस स्टॉप पर निकुंज, उसका क्लासमेट और दोस्त, पहले ही उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों मिलते ही बातों में मग्न हो गए। स्कूल पहुंचने पे पढ़ाई का सिलसिला चल पड़ा। पंकज और विकास भी वीर और निकुंज के ही क्लासमेट हैं। हालांकि स्कूल में उनकी इमेज अच्छे स्टूडेंट के तौर पर नहीं है। पंकज और विकास दोनों ही बिगड़ैल प्रवृत्ति के हैं। पढ़ने भी उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। निकुंज पंकज और विकास को कुछ खास पसंद नहीं करता था। हालांकि वीर अपने बचकाने स्वभाव के कारण अक्सर उनके साथ शामिल हो कोई न कोई उल्टी हरकत कर ही देता। निकुंज वीर को बहुत समझाता कि पंकज और विकास से दूर रहना, वरना तू भी उनके जैसा ही हो जाएगा। पर वीर था कि उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता। इस साल चारों के बोर्ड एग्जाम थे। वीर निकुंज के लाख समझाने के बाद भी पंकज और विकास के साथ दोस्ती बढ़ाता चला गया, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। निकुंज उसे समझाने की बहुत कोशिश करता, पर वीर के कान पर जू नहीं रेंगती। धीरे धीरे वीर निकुंज से दूर होता चला गया। ग्रुप स्टडीज़ के बहाने वो रोज़ पंकज और विकास के साथ घूमता फिरता और मौज मस्ती करता। पंकज और विकास को रोज़ पैसे खर्च करते देख वीर एक दिन बोला, यार पंकज, तुम लोगों के पास रोज़ रोज़ इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं। पंकज बोला, इसमें क्या दिक्कत है। एक दिन विकास अपने पापा की पॉकेट उड़ा लेता है, एक दिन मैं, बस अपना काम चल जाता है। वीर आश्चर्य से दोनों को देखने लगा और बोला, पर ये चोरी हुई ना। विकास वीर के गले में हाथ डालते हुए बोला, अरे अपने पापा के पॉकेट से पैसे लेना चोरी नहीं, हक है हमारा। वीर को सोचकर बोला, पर मेरी मम्मी तो इसे भी चोरी ही कहती। पंकज वीर के सर पर मारते बोला, अरे घोंचू, पापा उस कैटेगरी में नहीं आते, समझा। अब चल, देर हो रही है। ये बात वीर के मन में घर कर गई। उसने सोचा, मैं भी बिना बताए पैसे लेकर पंकज और विकास के सामने खूब पैसे उड़ाऊंगा। और फिर उसने पंकज और विकास की तरह अपने ही घर में चोरी करनी शुरू कर दी। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने कैंटीन में खूब पैसे उड़ाए। पंकज और विकास तो खूब एंजॉय कर रहे थे, पर निकुंज को ये बात बहुत अटपटी लग रही थी। वो जानता था कि वीर को इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती जितनी वो उड़ा रहा है। वीर पढ़ाई से तो पहले ही दूर जा चुका था। उसने क्लास में भी पढ़ाई पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिसका असर उसके रिजल्ट पर पड़ने लगा। जब पहली बार टेस्ट में उसके खूब नंबर कम मिले तो बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसे टेस्ट सीट को पेरेंट्स से साइन कराना था। वीर चिंता में सर झुकाकर बैठा था। विकास बोला, क्या हुआ, तू किस बात का मातम मना रहा है। वीर ने अपनी टेस्ट सीट विकास की ओर बढ़ा दी और बोला, इस पर कैसे साइन कराऊं। विकास टेस्ट पेपर देखते हुए बोला, तू ना हमेशा घूंचू ही रहेगा, इसमें टेंशन कैसी। मैं और पंकज जैसे करते हैं वैसे तू भी कर ले। वीर आश्चर्य से विकास को घूरते हुए बोला, कैसे। विकास ने वीर के पापा की साइन की थोड़ी प्रैक्टिस की और कुछ ही देर में लगभग उसके पापा जैसे ही सिग्नेचर कर दिए। वीर खुशी से उछल पड़ा, अरे वाह भाई विकास, तूने तो कमाल कर दिया, अब टेंशन ख़त्म। चलो इस बात पर तुम दोनों को मेरी तरफ से समोसा पार्टी। बीतते हर दिन के साथ वीर पंकज और विकास की हर बुरी आदत को अपनाता जा रहा था। अब उसने उसके साथ कभी कभी सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पंकज और विकास के साथ वो लड़कियों पर फबीतियाँ कसने लगा। वो अपनी इन हरकतों की वजह से सारे स्कूल में बदनाम हो गया। वीर की बहन अंकिता भी वीर के स्कूल में ही 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उससे भी वीर की हरकतें छिपी नहीं थीं, पर वीर अंकिता को धमकी देकर चुप कर देता था। प्री बोर्ड शुरू होने वाले थे। सभी बच्चे जमकर तैयारी में लग चुके थे। निकुंज और वीर ने एक साथ कोचिंग में एडमिशन लिया ताकि अच्छी तैयारी हो सके। निकुंज रोज़ कोचिंग अटेंड करता था, पर वीर कोचिंग से अधिकांश गायब रहता। हालांकि वो घर से कहकर निकलता कि वो कोचिंग जा रहा है, पर पंकज और विकास के साथ मटर गश्ती करता रहता। उसकी इस लापरवाही का परिणाम प्री बोर्ड में उसके नतीजे के रूप में सामने आ गया।
उसका रिजल्ट देखकर उसके माता पिता बुरी तरह चकित रह गए। वीर की माँ गुस्से में रिजल्ट लेकर उसके कोचिंग सेंटर पर पहुंच गई और उसके टीचर से ठीक से न पढ़ाने की शिकायत करने लगी। पर जब वीर के टीचर ने सच्चाई बताई तो मधु बुरी तरह चौंक गई। उसने बताया कि वीर ने मुश्किल से 10 क्लास अटेंड की हैं। उसने फीस जमा नहीं की, इसलिए उसे क्लास करने की इजाज़त नहीं दी गई। वीर की माँ मधु बोली, पर मैंने तो उसे 3 महीने की फ़ीस इकट्ठे जमा करने के लिए दी थी। मैडम, अगर उसने फ़ीस जमा की होती तो हम उसे क्लास में बैठने से क्यों रोकते? इस वक्त उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। पहले वो एक अच्छा स्टूडेंट था, पर अब उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। मधु ये सभी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हताश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कहाँ गलती हो गई। उसने तुरंत निकुंज को फ़ोन लगाया और वीर के बारे में पूछने लगी। निकुंज ने मधु को सारी कहानी सुना दी। उधर प्री बोर्ड में फेल हो जाने के कारण वीर बहुत ही हताश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उससे कैसे हो गया। हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट होने के कारण वो कभी फेल नहीं हुआ था। उसके लिए अनुभव बहुत ही भयावह था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रात के 8 बज चुके थे, पर वीर की कोई खोज खबर नहीं थी। मधु उसके लगभग सभी दोस्तों के पास फ़ोन कर पूछ चुकी थी। निकुंज के पापा, वीर के पापा और निकुंज वीर को जगह जगह ढूंढ रहे थे, पर वो कहीं भी नहीं मिला। निकुंज वीर के घर पहुंच गया। वीर की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। निकुंज बोला, आंटी, मैंने स्कूल में पंकज और विकास को वीर से कहते सुना था कि तू बैग पैक रखना, सही 8 बजे हम निकल लेंगे, फिर हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने वीर से पूछा भी कि वो कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, पर उसने कुछ नहीं बताया। ये सब सुनकर मधु दहाड़े मार मार कर रोने लगी। निकुंज वीर के पापा से बोला, अंकल, हमें बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर देखना चाहिए। दोनों जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़े, डोर बेल बज उठी। निकुंज ने दरवाज़ा खोला तो एक गहरी राहत की सांस ली। सामने वीर पीठ पर बैग टांगे खड़ा था। निकुंज वीर पर चिल्ला पड़ा, कहाँ था तू? सब कितने परेशान हैं। तभी निकुंज की नज़र वीर के ठीक पीछे खड़े अपने पापा पर गई। उन्होंने इशारा कर वीर को अंदर ले जाने को कहा। निकुंज और वीर कमरे में चले गए। निकुंज के पापा गहरी सांस लेते हुए बोले, आपका नसीब अच्छा था कि सही समय पर मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया और मैंने वीर को उन लड़कों के साथ देख लिया। मुझे देखते ही वो लड़के वहां से भाग गए। इन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये लोग कहाँ जा रहे थे। वीर की माता पिता सर पकड़कर बैठ गए। उधर निकुंज वीर से बोला, मैंने तुझे कितना समझाया कि पंकज और विकास अच्छे नहीं हैं, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। गलत संगत का असर और परिणाम हमेशा गलत ही होता है वीर। तूने उनके साथ रहकर ना केवल अपनी पढ़ाई खराब की, बल्कि अपने आचार विचार और चरित्र भी खराब कर लिया। तो खुद सोच, उनको दोस्त बनाने से पहले तेरी क्या छवि थी और अब क्या है? बैग उठाकर चल दिया उनके साथ। आंटी अंकल के बारे में सोचा तूने? वीर सिसकियाँ लेकर रोने लगा। निकुंज उसे समझाते हुए बोला, वीर, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो इसे सुधारा जा सकता है। हम दोनों फिर से मिलकर मेहनत करेंगे। यकीन मान, तू अभी भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकता है और जो छवि तूने ख़राब की है उसे भी ठीक किया जा सकता है। इतने में वीर के मम्मी पापा भी आ गए। वीर की मम्मी बोली, बेटा, गलती सबसे होती है, पर समय पर अपनी गलती को सुधार लेने वाला समझदार कहलाता है। गलत संगत कभी अच्छे परिणाम देकर नहीं जाती। हम बेशक ये सोचते रहें कि हम कुछ गलत नहीं सीखेंगे, पर धीरे धीरे कब हम ख़राब आदतों को सीख लेते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता। तुमने पहले कभी ये आदतें नहीं सीखी क्योंकि तुम निकुंज के साथ थे। अब तुम जीवन भर इस शिक्षा को सदा के लिए याद रखना कि खराब संगत से अच्छा है इंसान अकेला ही रहे। वीर ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और मन ही मन अपनी इस भूल को सुधारने का प्रण लिया।